अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद रहमान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान में अबाउट 30 to 40%। लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज का शिकार हैं। तो आज भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस दरअसल है क्या और कौन कौन सी ऐसी वजूहात है जिन वजह से पर्सन में डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो जाती है और कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज और कौन कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी पर अप्लाई करके डायबिटीज को कम कर सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा सवाल जो है वो है व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज दरअसल उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है। इस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज को हम हाइपरग्लाइसीमिया का भी नाम देते हैं। अब हमारी बॉडी में स्टमच के नीचे एक पार्ट शुरू होता है जिसे ड्यूडिनम कहा जाता है। उसके साथ लगा होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में दो तरह के सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल, जिन्हें आइल्स ऑफ लैंगरहांस भी कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपको एडिशनल चीज बताते चले कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। मीन हार्मोन भी रिलीज करता है और इंसान भी रिलीज करता है। अब ये जो अल्फा और बीटा सेल ये क्या करते हैं, हमारे पैंक्रियाज में मौजूद जो अल्फा सेल हैं वो ग्लूकागोन रिलीज करवाते हैं और बीटा सेल वो इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। इंसुलिन क्या करता है, हमारे सेल लाइक एडिपोज टिश्यू, यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं इन पर जाकर बाइंड करता है। वो क्या करता है कि चैनल्स या गेट्स को ओपन कर देता है, जिस वजह से ब्लड में मौजूद ग्लूकोज सेल के अंदर जाती है और सेल उन्हें एज एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन स्टोर ग्लाइकोजन को जोड़ता है ग्लूकोज में और हमारे ब्लड में इंटर करवा देता है फॉर द इक्विवेलेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकागोन और इंसुलिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं और दोनों जाकर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इक्वल करते हैं। अब डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक वजह इंसुलिन का पैंक्रियाज से ना बनने की वजूहात ये हो सकती हैं, या तो सर्जरी के जरिए डैमेज पैंक्रियाज को निकाल दिया जाता है, उस कंडीशन में इंसुलिन नहीं बनता, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, या दूसरे नंबर पर पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता कि हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल में इंटर करवा सके। इस कंडीशन में पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। अगर हम बुक्स का मुताला करें तो अबाउट 80% बुक्स हमें ये बताती हैं कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिक डिजीज है। मीन पेरेंट्स टू इंडिविजुअल ये ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसकी दरअसल ये वजूहात नहीं है, बल्कि ये हेटेरोजाइगस ग्रुप ऑफ डिजीज है जो डिफरेंट और मल्टी फैक्टर की वजह से एक पर्सन में डेवलप हो सकती है। डायबिटीज का जीन जो है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद होता है। अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उस कंडीशन में भी पर्सन को डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज की 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज आ जाती है और उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज आ जाती है। अदर डायबिटीज में आ जाती है मोनोजेनिक डायबिटीज, टाइप 3C डायबिटीज और लास्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस डायबिटीज आ जाती है। और इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे कहा जाता है प्री डायबिटीज। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बॉडी में मौजूद पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता इस कंडीशन में।
तो पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है फॉर द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल का ब्लड। ये परमानेंट डिजीज है जो डायग्नोज होती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की मेडिकेशन के जरिए किया जा सकता है। इसका प्रॉपर इलाज नहीं मौजूद, लेकिन इससे कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन मेडिकेशन। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू द यूज ऑफ थिंग्स दैट हैव लोअर लेवल ऑफ ग्लूकोज लाइक limit the use of beverages or drinks in our food and use green vegetables and etc. उसके बाद दूसरी टाइप आ जाती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मोर कॉमन डायबिटीज है और अबाउट 80% पेशेंट जो डायबिटीज में मुब्तला है उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट को मेटफॉर्मिन लगाई जाती है। ये एक ड्रग है जो डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करती है। मीन ये क्या करती है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को पैंक्रियाज से इंक्रीज करवा देती है या इंसुलिन को मोर इफेक्टिव कर देती है अगेंस्ट ग्लूकोज इनटू द ब्लड, जिस कंडीशन में ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा बॉडी से ब्लड से सेल में जाता है और सेल उसे एज अ एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल चीज है कि अगर पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस हो चुकी है तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा। अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो चुकी है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले उसकी आईज पर आ सकता है, उसके डिफरेंट ऑर्गन लाइक किडनी पर आ सकता है या उसका कोई भी ऑर्गन बॉडी का डैमेज हो सकता है जिसे बाद में काटना पड़ता है, जिसे एम्प्यूटेशन कहा जाता है उसका मतलब। तो टाइप 2 डायबिटीज को मेटफॉर्मिन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज दरअसल ये ना ही इनहेरिटेड डिजीज है ना ही जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होती है। ये दरअसल उस वक्त डिवेल्प होती है जब प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरवेटेड पर्सन या ओबेसिटीज के पर्सन इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होने का। तो इस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं ये चाहिए कि वो अपनी ओबेसिटी, ओवरवेट और अपने एक्सरसाइज का प्रॉपर ख्याल रखें ताकि गेस्टेशनल डायबिटीज के रिस्क से अवॉइड किया जा सके। उसके बाद इसकी अदर टाइप्स में आ जाती है मोनोजेनिक डायबिटीज। वही बात पहले वाली फिर कर रहे हैं। मोनोजेनिक डायबिटीज में क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम 11 पर मौजूद डायबिटीज के जीन में कोई म्यूटेशन आ गई तो उस कंडीशन में मोनोजेनिक डायबिटीज होती है। टाइप 3 डायबिटीज उस वक्त होती है जब किसी भी कंडीशन या पैंक्रियाज के डैमेज होने की कंडीशन में या किसी भी सर्जरी के दौरान पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए और उस कंडीशन में इंसुलिन बॉडी में नेचुरली तौर पर ना बन रही हो तो उस कंडीशन को कहा जाता है टाइप 3C डायबिटीज। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस डायबिटीज भी आ जाते हैं और लास्ट पर आ जाती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट करता है लेकिन उस लेवल तक एलिवेट नहीं करता कि पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज हो। मीन के फास्टिंग में या रोजे की हालत में पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल को 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और खाना खाने के बाद उसका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल 140 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस कंडीशन में पेशेंट को किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। मीन के पेशेंट को एक्सरसाइज टू द कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ शुगर, इस ब्लड शुगर प्री डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके मेडिकेशन में हमने देखा सबसे पहले मेटफॉर्मिन दिया जाता है टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन में। इसके अलावा इंसुलिन दिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज में। इसके अलावा आ जाते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, जो उन पेशेंट को दी जाती है जिन्हें हाइपरटेंशन या आर्थरोस्क्लेरोसिस या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं। उन पेशेंट को मेटफॉर्मिन के साथ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर दिए जाते हैं। इसके अलावा
ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इनहिबिटर या एंटागोनिस्ट ये थर्ड टाइप ऑफ ड्रग है जो पेशेंट को दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या करता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन या इंसुलिन को मोर इफेक्टिव करता है कि वो जाकर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड से लेकर आए उसमें हमारे सेल्स में और ब्लड में ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के लेवल को कम करे। इस कंडीशन में भी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमने देखा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ये क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देता है, लेकिन इस कंडीशन में रिस्क होता है यूरिनरी और यूरोजेनिटल इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं GLP या ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड क्या करते हैं कि इंसुलिन को मोर इफेक्टिव बनाते हैं कि इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर पर बाइंड करे और ग्लूकोज को हमारे ब्लड से सेल में इंटर करवाए। इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन काज हो सकते हैं। और लास्ट में इसकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में वही बात बता रहे हैं कि आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें और उन चीजों का इस्तेमाल करें जिनमें ग्लूकोज की मिकदार कम से कम हो और अल्कोहल का इस्तेमाल ना किया जाए और फूड ड्रिंक्स और ऐसी बोतल का ना यूज किया जाए जिनमें ग्लूकोज की अमाउंट हाई हो। इससे इनके जरिए और डेली बेसिस पर अबाउट 30 मिनट एक्सरसाइज की जाए जिससे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन से काजेस हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसका एक और वजह भी है कि वो पेशेंट जिनमें ओवरवेट या ओबेसिटी होते हैं उन्हें भी डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा डायबिटीज क्या है, इसका ट्रीटमेंट कौन कौन सा है, इंसुलिन क्या है, ग्लूकागोन क्या है और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें यूज करके इंसुलिन को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और लास्ट में दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जा सकती हैं। सबसे पहले आ जाती है इंसुलिन जिसे टाइप 1 डायबिटीज में यूज किया जाता है, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन में हम मेटफॉर्मिन यूज करते हैं। अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को SGLT2 इनहिबिटर या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ऐड करके मेटफॉर्मिन के साथ देते हैं। थर्ड जो ड्रग हम यूज करते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर साइड इफेक्ट शो करती है वो है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स। ये इंसुलिन को इफेक्टिव करती है कि ग्लूकोज को ब्लड में कम करे, मीन के ग्लूकोज को ब्लड से सेल में इंटर करवाए और ग्लूकागोन को इनहिबिट करती है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को ब्लड में इंटर करवाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।